नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में नई करेंट अफेयर्स को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें समझने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक है, और इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख मिशन, इसरो का आगामी मिशन इत्यादि और सारी चीजें हैं। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 है ना, 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, बाघ गणना रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट चीता इत्यादि को जो है सो आज समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे साथ बन रहिए। शुरू करते हैं। कहते हैं इधर कंपनी का नाम है और इधर सीईओ का नाम, ठीक। एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? तो टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नाडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ है अदार पूनावाला। टाटा ट्रस्ट का सीईओ है नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। मास्टरकार्ड का सीईओ है माइकल माइबैक। संसद टीवी का सीईओ है रंजीत पुन्हानी। टीसीएस का सीईओ है के कृतिवासन। इन्फोसिस का सीईओ है सलील पारेख। उसके बाद है अल्फाबेट आईएनसी गूगल का सीईओ है सुंदर पिचई। अगला है अमेजन का सीईओ है एनडी जेसी। अगला है फ्लिपकार्ट का सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक का सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अगला है ट्विटर का सीईओ है लिंडा याकारिनो। अगला है इंस्टाग्राम का सीईओ है केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप का सीईओ है बिल कैथकार्ट, ठीक है। आगे है यूट्यूब का सीईओ है नील मोहन, है ना। ओपन एआई का सीईओ है सैम आल्टमैन, ठीक है। आप समझते आगे। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 को समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य अतिथि जो था 75वां गणतंत्र दिवस में वो थे मैनुएल मैक्रॉन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, है ना। राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो हुआ राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान पर रहा ओडिशा में विषय विकसित भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण पर झांकी बना था। अगला है मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी। मंत्रालय विभाग श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था वो था संस्कृति मंत्रालय में विषय था इसका भारत लोकतंत्र की जननी पर जो है झांकी बनाई गई थी, ठीक है। अगला है 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो 2023-24 ईस्वी में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो तो एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव,
ये 2023 में प्रधानमंत्री को मिला था पलाव गणराज्य से। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, ये पुरस्कार फिजी से मिला था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये पापुआ न्यू गिनी से मिला था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ये पुरस्कार मिस्र से मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, यह पुरस्कार फ्रांस से मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023, ये पुरस्कार ग्रीस से मिला था। ऑर्डर ऑफ दुक ग्यालपो 2024, यह पुरस्कार भूटान से मिला था। ऑर्डर नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल 2024, ये पुरस्कार रूस से मिला था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख नियम। ठीक है, तो मिशन क्या था? उपग्रह, प्रेक्षण तिथि और प्रेक्षण यान रॉकेट, उसका नाम, किस तिथि को प्रेक्षण किया गया वह तिथि और कौन सा रॉकेट किया गया उसका नाम। ठीक है, तो EOS 8 मिशन 16 अगस्त 2024 को जो है सो प्रेक्षण किया गया। इसका प्रेक्षण रॉकेट यान था SSLV D3। अगला है RLV LEX 03, इसका जो है परीक्षण 23 जून 2024 को किया गया था, जिसका यान प्रेक्षण यान रॉकेट है RLV। अगला है RLV लैंडिंग प्रोग्राम। RLV लैंडिंग प्रोग्राम कब परीक्षण हुआ था? तो 22 मार्च 2024 को, जिसका RLV जो है यहाँ प्रेक्षण यान है। नेक्स्ट है इनसेट 3DS, यह इसका परीक्षण तिथि है 17 फरवरी 2024। प्रेक्षण यान है GSLV F14। अगला है एक्सपोर्ट्स XPOST मिशन, यह इसका परीक्षण हुआ था 1 जनवरी 2024 को और प्रेक्षण यान का नाम है PSLV C58। अगला है गगनयान TB-D1 परीक्षण उड़ान। ठीक है, यह 21 अक्टूबर 2023 को परीक्षण किया गया था, तिथि दिया हुआ है और प्रेक्षण यान नहीं है। उसके बाद है आदित्य L1, यह 2 सितंबर 2023 को परीक्षण किया गया था, जिसका प्रेक्षण यान था PSLV C57। अगला है DSSAR का मिशन, यह 30 जुलाई 2023 को जो है परीक्षण किया गया था। प्रेक्षण यान है PSLV C56। अगला है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को परीक्षण किया गया था। प्रेक्षण यान है LVM-3M4, इस यान के द्वारा इसकी परीक्षण किया गया था। अगला है इसरो का आगामी मिशन क्या है? तो उस आगामी मिशन को जो है सो जानने का प्रयास करते हैं। तो मिशन क्या था, तिथि और प्रमुख बिंदु और उद्देश्य पर जानकारी लेते हैं। चंद्रयान 4 जो कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028। ठीक है, मुख्य बिंदु उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, यह उद्देश्य है। उसके बाद है लुपेक्स, इसकी तिथि है 2025। यह जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। गगनयान 3 2025, इसका लक्ष्य रखा गया है 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। ठीक है, अगला है गगनयान 1/2, लक्ष्य 2024, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, इसका मुख्य बिंदु।
शुक्रिया प्रथम, इसका लक्ष्य 2025 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए यह इसका उद्देश्य है। अगला है मंगलयान 2, लक्ष्य है 2026, उद्देश्य है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन। अगला है निसार, इसका लक्ष्य 2024, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन यह है। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता को जो है भारत लाया गया था, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीता थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। इस चीते को जो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, में लाया गया है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है और उसमें से एक सासा नाम की मादा चीता थी, उसकी मौत हो गई। अगला है इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। ठीक है, उसके देखभाल के लिए। अगला है इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना रखी गई है ना, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022, बाघों की गणना की गई 2022 में, उसकी रिपोर्ट क्या करी है उसको देखते हैं। तो कहते हैं जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को भारत में बाघों की कुल संख्या था 3682। ठीक है, इसके पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या था 3167 बताई गई थी इससे पहले। ठीक है, उसके बाद विश्व का 75% बाघ केवल भारत के सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहते हैं और विश्व के 75% भाग जो है विश्व के, देश का नहीं विश्व का जो 75% जो है सो बाघ भारत में रहते हैं और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है सो मध्य प्रदेश में रहते हैं। आगे कहते हैं 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कारगेट रिजर्व उत्तराखंड में देश की सबसे ज्यादा बाघ 260 है और बिहार में बाघों की संख्या है 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। अगला पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और लाइक भी करेंगे, साथ में अपने मित्रों से शेयर भी करेंगे और अपनी आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य करेंगे ताकि हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही करंट अफेयर लेकर आते रहें। जय हिंद।